संसार के कुछ ज्ञानी जनों का मत है कि व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन होता है तो व्यक्ति को दुख और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ज्ञानी जनों का मत है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली के मुताबिक ग्रह गोचरों में अनुकूलता या प्रतिकूलता आती है तो इससे व्यक्ति को अपने जीवन में उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन आत्मज्ञानी लोगों का यह अभिमत है कि व्यक्ति अपने जीवन में या जन्मों में जैसे कर्म करता है उसको अपने जीवन में वैसे ही प्रतिफलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कर्म की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अपने अपने हुआ करते हैं। यदि हम ग्रह गोचर की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो ग्रह गोचरों के अनुकूल और प्रतिकूल होने का प्रभाव सीधा हम पर पड़ने की बजाय स्वयं ग्रह गोचर पर ही पड़ना चाहिए। लेकिन जब हमें निजी तौर पर प्रतिफलों का सामना करना पड़ता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि व्यक्ति के अपने कर्म ही व्यक्ति के समस्त सुख और दुखों का उत्तरदायी हुआ करते हैं। व्यक्ति कर्मों का अनुबंध करते समय तो बोध नहीं रखता, लेकिन जब कर्मों का प्रतिफल मिलता है तो एहसास होने लगता है कि उसको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। ये कितनी विचित्र बात है कि धरती पर जब समुद्र का मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से जहर भी निकला था और लक्ष्मी भी निकली थी। विष्णु के हाथ में लक्ष्मी लगी और शंकर के हाथ में विष लगा। तो क्या यह कोई वात, पित्त और कफ का फर्क है या किसी ग्रह गोचर का फर्क है कि जिसके चलते एक आदमी को लक्ष्मी मिल रही है और दूसरे आदमी को पीने के लिए जहर मिल रहा है? ये व्यक्ति के अपने अपने कर्म परिणामों का भुगतान है कि जिसके चलते एक को अनुकूलताएं मिलती हैं और एक को प्रतिकूलताएं मिलती है। इसीलिए तो मां की कोख से 5 बेटे जन्म लेते हैं, लेकिन 5 के 5 लोगों के भाग्य, उनके विचार, उनकी जीवन शैली और जीवन के परिणाम जुदा जुदा हो जाया करते हैं। पुरानी पंक्तियों में कहा जाता था कि मायड़ली बेटा जाया चार, चारारी रेखा न्यारी रे न्यारी।
एक ही मां की कोख से अलग अलग संतानें पैदा होती हैं, लेकिन सबके भाग्य अलग अलग हुआ करते हैं। आखिर कोई न कोई ऐसा कर्म है कि जिसके चलते विष्णु भगवान को भी बैकुंठ धाम में वास करने के बावजूद 10-10 अवतार लेने पड़े और अवतार लेकर के दुनिया के दुखों का सामना करना पड़ा। क्या यह किसी भगवान का कर्म नहीं कहलाएगा कि भगवान जो धरती पर अवतार लेता है, लेकिन फिर भी एक और कभी तो उन्हें अपनी पत्नी सीता के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो कहीं एक जन्म में उन्हें गोपियों से घिरे रह करके जीवन का आनंद लेना पड़ता है। तो अलग अलग अवतार लेकर के अलग अलग तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ये इंसान के, ये देवताओं के, ये प्राणी मात्र के, ये भगवानों के भी कर्म का फल कहलाएगा कि स्वयं त्रिकालदर्शी होने के बावजूद राम नकली मृग को न पहचान पाए, स्वयं महालक्ष्मी का अवतार होते हुए भी सीता को रावण के चंगुल में जाकर के फंसना पड़ा। यह कर्म है, यह कर्म है कि जिसके चलते महादेव को हाथ में खोपड़ी लेकर के और भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कर्म है। व्यक्ति कर्म करते समय ख्याल नहीं रखता, लेकिन कर्म के जब परिणाम भुगतने को आते हैं तो कहने में तो इंसान कह देता है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसका फल आज मुझे अस्पतालों में भोगना पड़ रहा है। हम नहीं जानते, हम कह देंगे मैंने किसी बकरे की हत्या नहीं की, मैंने किसी का गला नहीं काटा, पर मैंने किसी को कड़वे वचन तो कहे हैं ना, मैंने किसी का दिल तो दुखाया है ना, मैंने चाय बनाते समय कई चींटियों का कत्ल तो किया ही है ना, मैंने सड़क पर चलते हुए कार को तेजी से चलाया और नीचे मकोड़े मरे ही हैं ना। हमें लगता है कि हमने कई तरह के पाप कर्म नहीं किए, पर मेरे भाई पाप कर्मों का पता नहीं चलता कि व्यक्ति के द्वारा कभी तो काया के द्वारा हो जाया करता है, कभी पाप कर्म इंसान की वाणी के द्वारा हो जाया करता है, तो कई दफा पाप कर्म इंसान के मन के द्वारा हो जाया करता है। अगर मैंने आपके प्रति मन में भी बुरा सोचा तो मुझे पाप का अनुबंध हुआ, और मैंने मन में भी अगर आपके प्रति शुभ भावनाएं भाई, आपका मैंने कल्याण चाहा, आपके प्रति अगर मंगल मैत्री भाव लेकर के आया, तो मेरे द्वारा ऐसा करने से भी मुझे पुण्य अर्जित हुआ। महावीर का प्रसिद्ध वचन है कि जिस समय व्यक्ति जैसे भाव करता है वह उस समय वैसे ही शुभ और अशुभ कर्मों का बंध करता है। जब व्यक्ति जिस समय जैसे भावनाएं रखता है उस समय उसके कर्मों का वैसा ही अनुबंध हुआ करता है। भावनाएं व्यक्ति के कर्मों का आधार बन जाया करती है। क्रिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे मन की भावनाएं हैं। यदि भाव शुभ हैं तो वो हमारे लिए पुण्य है, और भाव यदि अशुभ हैं तो वही हमारे लिए पाप है। व्यक्ति शादी तो किसी एक से ही करता है, लेकिन मन में तो कई दफा कईयों से प्रेम कर बैठता है। रहने के नाम पर इंसान एक ही मकान में रहता है, लेकिन कईयों की जमीनें मन में वो हड़प लेने की कोशिश कर बैठता है। मन के भाव, शुभ भाव इंसान के पुण्य हैं और अशुभ भाव इंसान के पाप हैं। यदि भाव शुभ होंगे तो हमारे विचार भी शुभ होंगे,
विचार यदि शुभ और मंगलमय है तो हमारी वाणी भी शुभ और मंगलमय होगी। वाणी यदि शुभ और मंगलमय है तो हमारा व्यवहार भी शुभ और मंगलमय होगा, और यदि हमारा व्यवहार शुभ और मंगलमय है तो हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारा मेल मिलाप, हमारे संबंध, सभी चीजें शुभ और मंगलमय होंगे। तो जीवन को अगर शुभ करना है तो व्यवहार को शुभ करना जरूरी है। व्यवहार को अगर शुभ करना है तो वाणी को शुभ और मंगलमय बनाना जरूरी है, और वाणी को यदि शुभ और मंगलमय बनाना है तो हमें अपने विचारों, अपने भावों को शुभ और मंगलमय बनाना प्रथम अनिवार्य है। मूल में अगर खोट होगी तो मैंने सुना है कि एक व्यक्ति गुजर रहा था जंगल से, भूख लगी, रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया, फल तो नहीं थे, फूल तो नहीं थे। उसने सोचा कि पत्ते खाकर ही पेट भर लूं। पत्तों को तोड़ा, खाने लगा तो मुंह कड़वा हो गया, उसने थूक दिया। उसने सोचा ये पत्ते कड़वे हैं इसलिए इन सारे पत्तों को काट दिया जाए। उसने सारे पत्तों को काट दिया। उसने सोचा अब तो डालियां मीठी होंगी, उसने डाली को तोड़ा कि उसको चूस करके अपनी तृप्ति कर लूंगा, पर डाली को चूसा तो वो भी कड़वी निकली। उसने सोचा डालियों को भी काट दिया जाए, तने को चूसता हूं उससे तृप्ति हो जाएगी, मगर तने को चूसा तो वो भी कड़वा निकला। वो समझ ना पाया कि आखिर ये कसैलापन कहां से आ रहा है। मैं उस रास्ते से गुजरा, वह राहगीर मुझे मिला, उसने मुझसे बताया कि मैंने पत्ते भी तोड़े, मैंने डालियां भी तोड़ी, मैंने तना भी तोड़ा, मगर सबके सब कड़वे के कड़वे निकल गए। क्या आप मुझे इसका राज बता सकते हैं? मैंने कहा, क्या तुम मुझे वो वृक्ष बता सकते हो? मुझे वो उस वृक्ष के पास लेकर गया और उसने जब मुझे बताया कि ये देखिए डालियां, ये रहे पत्ते, ये रहा तना, सब के सब कड़वे निकले। मैंने कहा, तुमने बाहर की कड़वाहट को तो समझा, लेकिन कोई भी कड़वाहट अगर जिंदगी में आती है तो बाहर में बाद में आती है, जड़ों में पहले आती है। इसलिए क्योंकि ये बीज ही कड़वा था, इसलिए इसकी जड़ें भी कड़वी थी।